सॉफ्टवेयर में 3 सबसे मेन फीचर्स जिसको मैं बताना चाहूँगा वो है कच्चा पक्का बिलिंग, दूसरा है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट और तीसरा है कि बार कोडिंग कर सकते हैं नॉर्मल प्रिंटर से। अब सबसे पहले हम कंपनी में जाके ओपन कंपनी करते हैं। आपका शॉप का नाम आ जाएगा, यहाँ पे हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट हो गया, यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। हर यूज़र का अलग अलग यूज़र नेम और अलग अलग उनका काम हो सकता है। जैसे हम लॉगिन किए, आप देखेंगे कुछ अलग अलग पॉपअप विंडोज़ आ गए आपके सामने और यहाँ पे आपको बैकअप लेने के लिए भी सॉफ्टवेयर बोल रहा है। आप चाहे तो बैकअप बना के रख सकते हैं। अब ये जो विंडोज़ है इसमें आप देखेंगे सबसे पहला है कॉन्टैक्ट लेंस एक्सपायरी। जिन कस्टमर्स का आज कॉन्टैक्ट लेंस एक्सपायर हो रहा है उनको आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा, जिनका आज विजिटिंग डेट है उनको भी आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से मैसेज भेज सकते हैं। तीसरा है आपका जिनका बर्थडे या एनिवर्सरी है, जो मैसेज जैसा मैसेज आप सेट करके रखेंगे वैसा मैसेज चले जाएगा। उसके बाद है आपका किन से आपको आज पैसा रिसीव करना है। क्लिक करते हैं उस कस्टमर्स को कितना ड्यू है, कौन से बिल का ड्यू है, ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाएगा। तो ये है सबसे पहले रिमाइंडर्स का सेक्शन जो कि आपके मार्केटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये है हमारे मेन्यूज़। हमारे सॉफ्टवेयर में कितने मेन्यूज़ है, मास्टर, परचेस, सेल, इंक्वायरी, सिक्योरिटी, कैश बुक, व्यू, रिपोर्ट, पे रिमेनिंग, सेटिंग एंड टूल्स। इसमें से 2 हमारे सबसे मेन काम के हैं, एक परचेस इनवॉइस काटना, दूसरा सेल इनवॉइस काटना। दोनों हम पक्का कच्चा दोनों में काट सकते हैं। और एक है मास्टर मॉड्यूल, इसी में हम पूरे हमारे पार्टी कॉन्टैक्ट जोड़ के रखते हैं और आइटम्स को भी पहले से जोड़ के रख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक बार मास्टर में परचेज में जाके हम यहाँ परचेस इनवॉइस क्रिएट करते हैं। उसमें हमको कॉन्टैक्ट क्रिएशन पहले करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाएंगे, जाने के बाद पहले वेंडर चूज़ करेंगे जिनसे हमें सामान परचेस करना है और उनका नाम यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे जो कि हमें परचेस के वक्त काम आएगा। बाकी डिटेल्स भी डाल सकते हैं उनका। जीएसटी कस्टमर है तो जीएसटी रजिस्टर्ड कस्टमर डाल सकते हैं, नहीं है तो एनए करके चूज़ कर देंगे। फिर उनके स्टेट चूज़ कर देंगे जो कि बहुत कंपलसरी है और सेव कर देंगे हम। ये हम पहले से पूरे वेंडर्स यहाँ से जोड़ के रख सकते हैं। हम फिर वापस जाते हैं मास्टर में और आइटम्स जोड़ते हैं। यहाँ पे अब जो भी आइटम जोड़ना चाहते हैं वो इसका नाम लिख के रखेंगे और सबसे ऊपर ऑप्शन है प्रोडक्ट टाइप, वहाँ पे आप फ्रेम है कि ये लेंस है कि सनग्लास है, ये भी जोड़ के रख सकते हैं। यहाँ परचेजिंग प्राइस डाल देंगे, साथ ही साथ सेलिंग प्राइस, और इसमें टैक्स जो भी कैटेगरी में बिलोंग करता है टैक्स हम डाल देंगे और यहाँ टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली परचेजिंग के समय में इसका बारकोड जनरेट हो जाएगा। अब इसको बंद कर देते हैं और अपन अभी डायरेक्ट जाते हैं परचेजिंग में। हम आ गए परचेजिंग में। सबसे पहले हम यहाँ बिल नंबर डालेंगे, चाहे कच्चा हो पक्का हो दोनों यहीं से अपन को डालना है। और पार्टी अगर पुराना पार्टी है तो आप उसको डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं, या फिर नया पार्टी है तो प्लस बटन दबा के यहीं से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका पार्टी मीन्स आपके वेंडर हो गए, तो आप वेंडर का नाम इधर डालेंगे। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ झाबक ट्रेडर्स, और यहाँ पे उनका स्टेट जो कि कंपलसरी है और मैं सेव कर दूंगा। ये हमारा सेव हो गया। अब मैं आइटम नेम में आता हूँ। जो मैंने आइटम बनाया था राइट साइड से वो चूज़ कर सकता हूँ, और अगर नया बनाना है F5 दबाऊंगा या फिर मैं आइटम नेम पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली मैं यहाँ पे आइटम भी बना सकता हूँ। मतलब हमको मास्टर से जाके बनाने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जब भी परचेजिंग के लिए आएंगे उस समय हम डायरेक्ट भी ये आइटम जोड़ सकते हैं। हमने आइटम का नाम डाल दिया, उसका परचेस रेट, सेलिंग रेट डाल दिया। डालने के बाद टैक्स जो भी है, बार कोडिंग चाहिए तो बार कोडिंग, और हमने इसको ओके करके सेव कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बारकोड जनरेट हो गया है। यहाँ पे हमने उसका क्वांटिटी जितना हमने परचेस किया है डाल दिया है, और कितना इसका सेलिंग प्राइस है ऑटोमेटिकली आ गया है। इतना होने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। जैसे सेव होगा यहाँ पूछेगा कि आपको क्या बारकोड जनरेट करना है, तो हम बोले हाँ बारकोड जनरेट करना है। तो नॉर्मल प्रिंटर से ही आप इसका बारकोडिंग ले सकते हैं। अलग से 15,000 वाला बारकोडिंग प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से आएगा। इसमें छुपा हुआ खरीदी रेट भी आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। ये हमने बारकोडिंग जनरेट हो गया। अच्छा, इसमें दिखेगा कैसे? वो दिखेगा इस टाइप से। आपको बैट शेप बारकोड आता है। ये इसका डिज़ाइन बैट जैसा है और ये फ्रेम में इस टाइप से लग जाता है। वापस हम सॉफ्टवेयर में आते हैं।
ये हमारा परचेजिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल। हम सेल में जाके सेल इनवॉइस पे क्लिक किए। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, EST एस्टीमेट 0209। ठीक है, ये कच्चे में चल रहा है हमारा, या जिसको जॉब ऑर्डर बोलते हैं। अब हम कस्टमर का नाम चूज कर लेंगे, पुराना कस्टमर है तो, और नया कस्टमर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं और मोबाइल नंबर भी सेव करके रख सकते हैं। ये हमारा पहला काम। दूसरा है, हम बारकोड वाले सेक्शन में जाके जो बारकोड हमने जनरेट किया था वो बारकोड नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। डालते ही ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उसका प्राइस वगैरह सब ऑटोमेटिकली आ गया है, और उसके नीचे आप देख सकते हो कितने स्टॉक में अवेलेबल है वो भी बता दिया, 10 पीस हमारे में अवेलेबल है। मैंने ओके कर दिया। उसके बाद में यहाँ जाके फ्रेम के साथ एक जो लेंस देना है, लेंस को चूज करूंगा, CRARC जैसे यहाँ पे है। इसका प्राइस मैनुअली भी आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं। करने के बाद हमने ओके कर दिया। अब राइट साइड में आता पावर, तो यहाँ पे अपन पावर डालेंगे। जैसे मैंने 0.25 डाला, ऑटोमेटिकली उसने +0 लगा दिया। माइनस के केस में माइनस डालना पड़ता है, और अगर एडिशनल है तो बाइफोकल है तो एडिशनल डालते ही ऑटोमेटिकली उसका नियर विजन कैलकुलेट कर लेता है। PT डाल दिया मैंने। रेफर्ड बाय में जाके रेफर्ड बाय में डॉक्टर का नाम डाल दिया। नेक्स्ट विजिटिंग डेट डाल दिया मैंने। कॉन्टेक्ट लेंस है तो कॉन्टेक्ट लेंस कब एक्सपायर हो रहा है वो डेट डाल दिया मैंने। फिर अगर ये RX ऑर्डर है, डायरेक्ट जिससे आपको ये लेंस का ऑर्डर देना है उनका आप ईमेल ID डाल के सेंड बटन पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली उनको मेल हो जाएगा। और ये है आपका सेल्स पर्सन का नाम चूज करके आप ये चूज कर सकते हो कब आपको ये डिलीवरी करना है। और फाइनली कितना एडवांस पेमेंट आप ले रहे हैं, बाय कार्ड बाय कैश जो भी है करके आपने सेव कर दिया। सेव करते ही ये आपका जो एस्टीमेट बिल है, इसके ऊपर चाहे चालान लिखे रहे, चाहे जॉब ऑर्डर लिखे रहे, जो चाहेंगे वो लिखा हुआ रहेगा। इस स्टेप से आपका निकल आएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम कैसे ऑर्डर ले सकते हैं, अब हम देखेंगे कि हम इस जो हमने जनरेट किया था ऑर्डर को, इसको हम कच्चे में, इसको हम पक्के में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एस्टीमेट नंबर 209 है और सेल है 146। ठीक है, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कच्चे से पक्के में चेंज हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ मुझे ये कन्वर्ट टू सेल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, या जैसे मैं क्लिक करूंगा कन्वर्ट टू सेल, वो कन्फर्मेशन मैसेज लेगा और यस करते ही आपका ये कच्चा बिल चेंज हो जाएगा पक्के बिल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये बिल हट के पक्के का 147 नंबर का बिल बन गया है। तो ऐसा करके आप कच्चे को पक्के में दिन के आखिरी में, हफ्ते के आखिरी में चेंज कर सकते हैं बैठ के। उसके बाद हम जाएंगे पे रिमेनिंग फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे जितने हमारे क्लियर बिल है वो ग्रीन कलर में है और जो पेंडिंग बिल है वो हमें व्हाइट कलर में दिखेंगे। जैसे कस्टमर का आप देखेंगे, जिसका भी नाम से सर्च करना आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि वो अभी पेंडिंग में चल रहा है ना। तो आप पेंडिंग को जैसे अपन इसके स्टेटस को रेडी करके अपडेट करेंगे, सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि क्या उसको मैसेज भेजना है। यस करते ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देगा, सर योर स्पेक्टिकल्स गेट रेडी, काइंडली कम एंड कलेक्ट। जैसे वो लेने के लिए आएगा, ये पे अमाउंट में जाके जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आप डाल के पे नाउ कर देंगे। जैसे पे नाउ कर देंगे उस केस में भी आप मैसेज भेज सकते हैं, थैंक यू SMS काइंडली विजिट अगेन, और एक ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा आपका। इसको आप कर देंगे डिलीवर्ड जी। अब ये हो गया मेरा, कैसे मैं कस्टमर को मैसेज भेज सकता हूँ रेडी होने पे, और पेमेंट कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब हम देखेंगे कि दिन भर में जो भी हमारा बिजनेस हुआ है उसका हमें कैश बुक में कैसा रिपोर्ट दिखेगा। ये देखिए 2000 रुपीज़ यहाँ पे मेरे को ओपनिंग कैश दिख रहा है, और टोटल बिजनेस दिख रहा है 12,314 रुपये का, और एक्सपेंस दिख रहा है टी एक्सपेंस 100 रुपीज़ का। तो क्लोजिंग बैलेंस नीचे आपको दिख रहा होगा 14,214 रुपये। अब यहाँ पे मैं और एक एंट्री कर रहा हूँ, 200 रुपये कैश में मैंने एक्सपेंस किया फॉर पेट्रोल। अब देखिएगा राइट साइड में आ जाएगा, जैसे मैं एक्सपेंस को एंट्री करूंगा और सेव करूंगा, ये राइट साइड में खर्चे में आ जाएगा। अब राइट साइड में टोटल खर्चा आ गया 300 रुपये, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बन गया 14,014 रुपये। ये अपना हो गया कैश बुक। अब हम देखते हैं आगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी आपका सेल का रिपोर्ट है, दिन भर का जो सेलिंग रहा है ना, उस चीज़ को हम कहाँ से देखेंगे। ये है सेल ट्रांजैक्शन।
तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डेट आप चूज़ करेंगे उस डेट का टोटल सेल दिखा देगा और कितना एडवांस आपने रिसीव किया ये दिखा देगा। साथ ही साथ नीचे ये भी दिखा देगा बैंक में कितना आया, कैश में कितना आया, और साथ ही साथ सेल्समैन का, जो भी सेल्समैन को चूज़ करेंगे उसका टोटल बिजनेस क्या था वो भी सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा। और ये है आपका किसका क्या स्टेटस है, कौन सी इनवॉइस का, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा रेडी है, ये भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अब हम जाते हैं रिपोर्ट्स में स्टॉक देखने के लिए। तो हम स्टॉक में जाके आइटम स्टॉक विद बारकोड विदाउट बारकोड दोनों देख सकते हैं। हम यहाँ जाके या तो ग्रुप भी चूज कर सकते, ग्रुप नहीं तो डायरेक्ट हम सर्च करेंगे तो पूरा का टोटल स्टॉक हमको पता चल जाएगा। टोटल हमारे पास जैसे यहाँ 10 लाख का स्टॉक है जिसको हम 18 लाख में सेल कर सकते हैं, ऐसा आपको पूरे स्टॉक का एक समरी रिपोर्ट मिल जाएगा इस रिपोर्ट में आने के बाद। उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का देखना चाहते हो तो भी बता देगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट एक पीस अवेलेबल है जिसकी परचेजिंग प्राइस 477 है और सेलिंग प्राइस 790 है। अब ये है ओपनिंग क्लोजिंग। आप जैसे इसमें जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपका दिखा देगा कि पर्टिकुलर डेट पे आपका स्टॉक की ओपनिंग कितनी थी, स्टॉक इन कितना हुआ, स्टॉक इन मतलब कितना आपने परचेस किया, और स्टॉक आउट मतलब जितना आपने सेल किया, और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक क्या है, मतलब जब दिन के आखिरी में या उस डेट के आखिरी में कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग जाएंगे देखने के लिए आपके रिपोर्ट में कि अगर कोई स्टॉक हमारे पास कब कब आया और कब कब सेल हुआ, उसके लिए आप ये रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। चाहे बारकोड डाल के आप चेक कर लीजिए या नाम डाल के। ये देखिए बारकोड डालते बता दिया सॉफ्टवेयर ने ये स्टॉक आपने कब खरीदा, किस पार्टी से किस रेट में खरीदा, और किन को बेचा, किस रेट में बेचा, कब बेचा आपने। ये भी रिपोर्ट आपको हमारे सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा। ये है स्टॉक एडजस्टमेंट रीऑर्डर। अगर आपको देखना है कौन कौन सा स्टॉक मेरा कम हो गया है या रीऑर्डर करने के लिए है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रीऑर्डर का एक लिस्ट निकाल देगा। और सेट कैसे होता है, यहाँ पे जाके सेट रीऑर्डर क्वांटिटी में जाके हर स्टॉक का पर्टिकुलर अलग अलग रीऑर्डर क्वांटिटी सेट कर सकते हैं कि ये इस लेवल पे आने में ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट दे देगा और आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है, तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो उस लेवल पे जब भी आएगा तो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि इसको आप रीऑर्डर कीजिए, और इस बटन को क्लिक करते ही उस प्रोडक्ट का अलग से एक लिस्ट निकाल के दे देगा जितने को मेरे को रीऑर्डर करना है। अब है हमारे रिपोर्ट सेक्शन में कि हमको कोई भी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग कैसे चेक करना है या पूरे कस्टमर्स का। तो हम अमाउंट रिसीवेबल में जाके जैसे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने कस्टमर्स का मेरा पेंडिंग पेमेंट्स चल रहे हैं उनका टोटल एक डेबिट लिस्ट निकल आएगा कि टोटल मेरे इतने कस्टमर के इतने इतने पेमेंट्स लेने, टोटल मेरा इतना अमाउंट लेना है। ये हो गया सम ऑफ ऑल योर कस्टमर्स। अभी हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि पर्टिकुलर किसी एक कस्टमर का लेजर देखना है, वो कैसे करेंगे। यहाँ हमने वेंडर कस्टमर जो भी चूज करना चूज करेंगे और यहाँ से जो भी कस्टमर का नेम है यहाँ से अपन चूज करके शो बटन पे क्लिक करेंगे। चूज करते ही उसका क्लोजिंग अमाउंट जो भी है दिखा देगा। पूरा हिस्ट्री देखना है तो मैं डेट पीछे करूंगा और शो बटन दबाऊंगा तो कब कब आया क्या और कितना कितना उसने परचेजिंग किया और कितना पेमेंट किया पूरा दिख जाएगा। अब आता है फाइनली आपका जीएसटी रिपोर्टिंग। तो आप यहाँ पे आके जीएसटी का हर टाइप के रिपोर्ट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारी इसमें कॉम्पोजिशन और रेगुलर दोनों के लिए पूरे ऑप्शंस है। कॉम्पोजिशन रिपोर्ट भी निकल जाएंगे और अगर आपको जीएसटी का पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल पूरे रिपोर्टिंग्स आपको मिल जाएंगे।